नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर सर्वप्रथम देखा जाए फिंगर की लेंथ, तो इस फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर एक उत्साहित किस्म के व्यक्तित्व को, बहुत जुनूनियत से काम करने की युति को और बहुत फास्ट वर्किंग यहाँ कैपेसिटीज को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक कोई भी काम बहुत झटफट या फुर्ती में कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए बहुत मर्तबा आप अपने लाइफ में शॉर्टकट भी अपनाएंगे और आपके लिए शॉर्टकट अपनाना बहुत अच्छा भी रहेगा। रीज़न उसके पीछे एक और है कि आपका जो माइंड लाइन है उसकी भी लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, और जब शॉर्ट माइंड लाइन प्लस स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ऐसे जातकों को स्टेप बाय स्टेप काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सीधे के सीधे लूप होल निकालते हैं, सीधे जड़ तक पहुंचते हैं, एक स्टेप में पूरा का पूरा मैटर सॉल्व। इसीलिए ये जो है फास्ट डिसीजन टेकिंग हैबिट या फास्ट वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। इस फिंगर में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि धैर्य की कमी रहती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप कोई भी काम सोच विचार या दूरदर्शिता रख करके करें तो आपके हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी और बढ़ने लगेगा। यहाँ पर आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण ये बचपन से स्टेज फियर होने जैसे इश्यूज को क्रिएट करता है। इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना। मनी मैनेजमेंट वीक होता है, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर कारक हमारे फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, पंचुअलिटी का, डिसिप्लिन का, कमिटमेंट का, कम्युनिकेशंस का होता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि उतना ज़्यादा बोलना या उतना ज़्यादा कन्विंस करने की जो क्वालिटी है वो इसमें नहीं होती है। कभी भी भूल के भी अपने जीवन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, अदरवाइज आपके हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट स्थिति आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट वीक होता है। तो कभी भी एक प्रकार से कमिटमेंट भी बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए, अदरवाइज उसको भी फुलफिल करने में डिफिकल्टीज आती है। कहीं पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना या फिर ह्यूमर्स में बहुत जल्दी आ जाने जैसे योगों को ये निर्मित करता है। ये बहुत कोई खराब इंडिकेशन नहीं देता है, बस यहाँ पर थोड़ी सी जीवन में सावधानियाँ या एक प्रकार से बहुत यहाँ पर एनालिसिस करके जो है निर्णय लेना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात कि आपका जो लिटिल फिंगर है पूरा झुका हुआ है थर्ड फिंगर की तरफ, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के इंसान हैं। इसका तात्पर्य होता है कि फैमिली के लिए अपने लाइफ में जो व्यक्ति सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते, पूरा डेडिकेशन फैमिली के रिगार्डिंग रहता है। और दूसरों से पूछ करके अत्यधिक काम जब करते हैं, बता करके काम करते हैं, तब भी लिटिल फिंगर ऐसे जॉइंट हो जाता है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। जब ये लॉन्ग हो तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से जीवन में पीछे नहीं हटते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन होता है टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर जाने का, क्योंकि जुपिटर कारक होता है ज्ञान का। तो आप जैसे जातकों का जो ज्ञान है, एक्सपीरियंसेस है, उसके बिहाफ पे ग्रोथ बहुत अच्छी होती चली जाती है। और किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। जबकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है जो कम्युनिकेशन एरर या ट्रबल दे रहा है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी विजय प्राप्त करेंगे तो अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक और यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के बदौलत। इसीलिए आप थोड़े से कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर के भी दिखाई इस कारण से पड़ रहे हैं, और डोमिनेट कहीं ना कहीं अच्छे से कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में भी और घर परिवार में भी। डोमिनेट का मतलब ये होता है कि आपकी चलेगी घर परिवार में, सुनेंगे लोग आपकी, या बाहर भी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की इस प्रकार की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना और अपने रिश्ते ज़्यादा बिगड़ने ना देना, ये कॉम्बिनेशन सब ये देता है। और फिंगर के जब नोट्स क्लियर कट डेवलप ना हो, क्लियर कट यानी बीच बीच में रेखाएं आ जाती हैं, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल ठीक जा रही है। और थंब का जो साइज़ है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। योग का चिन्ह होना यशस्वी योग के बराबर ही माना जाता है। यशस्वी योग यहाँ पर बनता है, और यशस्वी योग यहाँ पर आलीशान घर को दर्शाता है। तो यव भी यहाँ पर आलीशान घर को, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा, समृद्धि जैसे योगों को, अच्छे ग्रेस्पिंग स्किल्स को, गुड यहाँ पर मेमोरी शार्प होने जैसे योगों को। और अगर योग साधना, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा आते हैं तो इंट्यूशन आने जैसे योगों को भी यह निर्मित कर देता है। तो कई मरतबा सपनों के माध्यम से
चीज़ें दिखती हैं भविष्य के रिगार्डिंग, पूर्वानुमान आभास सही बैठने लगता है। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ करें उतना ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है। ये नियम है आप जैसे जातकों का लाइफ में ग्रोथ करने का। पाम का जो साइज़ है जब वो स्क्वायरिश होता है तो इस कंडीशन में ये बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी देता है। स्टेबल पर्सनैलिटी वो हो जाती है जिसमें इमोशंस कंट्रोल रहते हैं या इमोशंस पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से लगाम लगा करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंटिमेंटल नेचर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्रेसिव नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होगा, बैलेंसिंग नेचर रहेगा यहाँ पर आपका। इसीलिए आप जैसे जब तक शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत से भी पीछे नहीं हटते हैं, और आप जैसे जब तक वो होते हैं जो परिस्थितियों से प्रभावित ना होते, लेकिन परिस्थिति आप जैसे जातकों से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और कहीं पर अगर परिस्थिति खराब है, जैसे कि नेगेटिव वाइब्स अगर कहीं ज़्यादा है, आपके जाने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव वाइब्स में गए तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, और ये पूरा का पूरा आपका हथेली जो है अर्थ एलिमेंट में आता है। अर्थ एलिमेंट एक यहाँ पर स्टेबिलिटी का साइन जो है होता है, और इस कंडीशन में फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट देखने को अच्छे मिलते हैं, और तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना भी बहुत डट करके और कूल कामली कर पाते हैं। जब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, नेगेटिविटी आती है या फिर दबाया जाता है, तो ज़िद्दी हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल नेचर लवर होते हैं, ग्राउंड यहाँ पर डाउन टू अर्थ जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक सेल्फ मेड लक को भी क्रिएट करता है। सेल्फ मेड लक आपके हथेली में है जो लाइफ लाइन से निकल के जा रहा है, और सेल्फ मेड लक का सीधा मतलब यही होता है कि ऐसा जातक अपना भाग्य खुद लिखने वाला होता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है? क्योंकि आपका जो हथेली है वो अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट में क्या होता है कि जितने भी जीवन में सफलता मिलती है सब खुद के मेहनत से मिलती है। आप जैसे जातकों को कोई ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। जो कुछ कर पाएंगे सब अपने दम पर कर पाएंगे, और कुछ पका पकाया जीवन में मिलता नहीं, सब हासिल करना पड़ता है पराक्रम से। इसीलिए आप जैसे जातकों का पराक्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो आपका जुपिटर माउंट डेवलप्ड अच्छा है। जब जुपिटर माउंट डेवलप्ड अच्छा होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक थोड़े पूजनीय होते हैं। थोड़े पूजनीय का मतलब कि लोग एडवाइस लेते हैं, नॉलेज अच्छा रखते हैं, रिसोर्सेज की लाइफ में कोई कमी नहीं होती, सांसारिक पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा मिल पाता है, और यहाँ पर जो स्किल्स हैं वर्क के रिगार्डिंग वो इम्प्रूव होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ, प्रोफेशन के रिगार्डिंग, हाई पोस्ट अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आने के 100% चांसेस आपके हथेली में मौजूद हैं। इसका जो इंडिकेशन है हार्डली 36 के एज में आ जाता है, और 36 के एज से और ज़्यादा पद सम्मान, ऐसी सारी चीज़ें जो जीवन को थोड़ा और ऊपर की तरफ उठाए, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट को ऊपर की तरफ उठाएं, उसको ये इंडिकेट करता है कि ये सारी चीज़ें 36 से बढ़ेगी। यही रीज़न भी है कि आपकी लाइफ लाइन में पूरा चेंज आ गया। लाइफ लाइन में इतना ड्रास्टिक जब चेंज होता है यानी ओवरलैपिंग होता है, तो यह व्यक्ति के जीवन में 360 डिग्री का चेंज लेकर के आता है, जिसके तहत लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं पॉजिटिवली, या और ज़्यादा सुख जो है प्रोवाइड करने लगती है, यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इंप्रूव होती है। तब जाके इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। इसका अगर एज देखेंगे तो एज अराउंड 34 से लेकर 36 के बीच में ये ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है कि ये इवेंट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 36 के एज से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी नेक्स्ट ईयर से। जुपिटर के ऊपर आपकी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से गई हुई है, ये बहुत एम्बिशियस बनाती है। हाई थिंकिंग अप्रोच होता है, कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और वहीं कुछ आड़ी रेखाएं हैं, ये दयालु व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है, तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रखते हैं, आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं, और अगर किसी ने हाथ फैला दिया तो खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। जितनी भी अनदर ये लाइन है ये सबको एम्बिशियस लाइन कहते हैं। ये रेखाएं जुनून भरते रहते हैं जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, और तरक्की करने के लिए, और मेजर स्टेप या रिस्क लेने के लिए। तो इसलिए आपका जुपिटर वास्तव में बहुत अच्छा है, जो आपको एडवाइस, नॉलेज, कंसल्टेंसी, लीडर, मैनेजमेंट, मैनेजर या टॉप पोजीशन पे डेफिनेटली लेकर के जाएगा, जिसमें आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और इसका रिजल्ट 36 से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपके जुपिटर पे सिर्फ एक कमी मुझे इतनी दिखाई दे रही है कि एक जगह ये क्रॉस आ गया, ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन जो होती है, हमारा एम्बिशन होता है, जब क्रॉस ऐसा आ जाता है तो फैमिली
के कारण या किसी दूसरे फैमिली रीजंस के कारण या फैमिली के इन्फ्लुएंस होने के भी कारण आप जैसे जहाँ तक अपने डिज़ायर पे या अपनी बुद्धि पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। बुद्धि का तात्पर्य कि अपने निर्णयों पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते। तो इस कारण से बहुत सारे इच्छा अरमान दबे रह जाते हैं या पेंडिंग हो जाते हैं। सिर्फ ये कमी दिखा है। सैटर्न माउंट की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लक लाइन जब भी लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है तो इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ सोचेंगे अपने लिए, जितना एफर्ट डालेंगे अपने लिए, उससे 3-4 गुना ज़्यादा ही आपको जीवन में मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। यहाँ पर अगर हम इस रेखा का जजमेंट लें कि ये रेखा कब निकल रही है, तो इसका करेक्ट एज यहाँ पर बैठेगा अराउंड 39 के आसपास में। तो यानी 39 के एज तक आते आते जितने मेजर डिज़ायर एंड ड्रीम एम्बिशन आपके रहे हैं लाइफ के, वो हो जाएंगे। अब उसमें घर आता है, नॉर्मली सुख सुविधा संसाधन आते हैं, और अनदर करियर के रिगार्डिंग कोई डिज़ायर है वो आता है। लेकिन ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी, कब होंगी, जब आप उतना मेहनत या एफर्ट या कंसिस्टेंसी डालेंगे। तो इसीलिए फॉरेन आपके जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड लाइफ लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है वो धीरे से बाहर की तरफ झुक रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को या अपॉर्चुनिटी आने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपकी एक जो भाग्य रेखा वो हृदय रेखा से भी जॉइंट होकर के निकल रही है। इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। चाह करके भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे बहुत लायक निकलते, क्योंकि आप जैसे जातकों का कर्म अच्छा रहता है। दूसरा, ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है। तीसरा, पैसों की कोई कमी नहीं होती। चौथा, सेटिस्फेक्शन एट द एंड मिलता है। इसीलिए जितना पेशेंस के साथ में और जितना प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करेंगे, उतना अच्छा आप जो है अपने जीवन में ग्रोथ कर पाएंगे। और ये रेखा अच्छा आपको पैसा देगी, नो डाउट। पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा आपको 36 से कन्फर्मली। और खर्चे बहुत रहेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ऊपर में वी का सिंबल बन गया है सैटर्न पर, तो ये इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी दे देता है घर परिवार की या दूसरी चीज़ों की, कि पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण हो जाता है कि यहाँ यहाँ जाएगा। बट पैसों की कोई कमी कभी लाइफ में नहीं देगा ये। इसीलिए हस्तरेखा में, सामुद्रिक शास्त्र में इसको सीधे के सीधे कहा गया, अधिक खर्च अधिक आय। जितना खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा। ये नियम अपने लाइफ में उठाइए और देखिए कि ये बात सत्य है कि नहीं है। खर्चों पर लिमिटेशन जब रखते थे, कम जब खर्चे करते थे, तो अर्निंग कम थी, बढ़ा दिए उसको, अर्निंग बढ़ी, आगे भी चल के यही होगा। यहाँ बात करें अभी, तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बन रही है। ये एक ऐसी आकृति होती है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग रखती है, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व बनाती है और थोड़ा सीरियसनेस व्यक्तित्व में देता है। आप जैसे जहाँ तक अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा लोगों से मिल लिए, बहुत ज़्यादा हंस खेल लिए, बहुत ज़्यादा बाहर घूम फिर लिए अगर, तो खुद के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए जिसमें आप अकेले रहें और खुद की कंपनी को एंजॉय करें, वरना मूड स्विंग हो जाएगा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस आ जाएगा। ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप इन्वेंशंस बहुत अच्छा कर सकते हैं, लूप होल्स अपने लाइफ में ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है, क्योंकि ये सैटर्न और सन के मिक्स होने के कारण बना हुआ है, तो लाइफ में बहुत दफ़ा ये शिकायत होती है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम क्यों देता है? क्योंकि इस कंडीशन में जब सीरियसनेस रहता है तो किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा फिर रह नहीं जाती, तो हल्का सा मूड स्विंग ये देता है। आपके सन माउंट के ऊपर अगर हम बात करें तो आपका सन माउंट थोड़ा दब रहा है, आत्मविश्वास में हल्की सी ये कमी देता है, रिस्क लेने से थोड़ा पीछे हटते हैं, मेजर रिस्क लाइफ में लेने से। और सन माउंट पे इतनी ज़्यादा रेखा होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं, अनेकों कार्य करने की आपके अंदर चेष्टा है, जिसके कारण इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ईजिली हो जाते हैं। कहीं पर भी अब आपका पूरा व्यक्तित्व स्टेबिलिटी का दिखा रहा है, लेकिन सन माउंट पे इतनी सारी रेखा होना अनेक प्रकार के ध्यान को, अनेक प्रकार के थिंकिंग प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जिसके कारण मन जो है विचलित रहता है। मानसिकता या व्यक्तिगत रूप से स्थिर है, लेकिन मन जो है आपके काबू में नहीं है। बहुत जल्दी ही चीज़ों के रिगार्डिंग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें करने की चेष्टा आती है। ये सूर्य को खराब करता है। सूर्य को खराब करने का तात्पर्य हो जाता है कि एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि उतना 100% डेडिकेशन, उतना अच्छा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में पैसा अच्छा कमा लेंगे,
पोजीशन अच्छी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नेम फेम या रिस्पेक्ट उस लेवल का नहीं पा सकेंगे जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार ध्यान भटकता है, बार बार अनेक अलग अलग प्रकार के काम करने का मन होता है। इसलिए सूर्य के ऊपर एक दो जगह पे क्रॉस भी आपको आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं होता है। क्रॉस अनसेटिस्फेक्शन का, अनस्टेबिलिटी का, पिता से वैचारिक अनबन मतभेद का, डिफेम का कारक होता है। ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट आपको सूर्य को ठीक करना ज़रूरी है। अभी ये सारे लाइंस बहुत मजबूत नहीं है, तो अपना 100% रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा आपको ठीक करना है। ये जैसे ही आपका सूर्य ठीक होता है लाइफ में, डेडिकेशन, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, नेम फेम, रिस्पेक्ट, पावर एंड पोजीशन, अर्निंग, ये सब के सब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अभी सूर्य रेखा को जज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब प्रिडिक्शन परमानेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन बन रहा है, ये फ्लैग का भी साइन है और एक हल्का सा आइलैंड का भी फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा। अगर ये गोलाकार बन गया तो फ्लैग का साइन बन गया तो आप अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध, खुशहाल हो गए। और आइलैंड बन गया तो करियर के रिगार्डिंग अनस्टेबिलिटी। तो इसीलिए इसका इंडिकेशन देना अभी सही नहीं रहेगा, बट यहाँ सन के रिगार्डिंग आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो और ज़्यादा जो है मन चाहा परिणाम आपको करियर के रिगार्डिंग आएगा। लूप ऑफ ह्यूमर की जब आकृति होती है तो ये हंसमुख हास्य कवि वो मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा अगर मूड में है, मूड अच्छा है अगर, तो लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाने में, बांधे रख पाने में, एंटरटेन कर पाने में, खुश कर पाने में, हील कर पाने में, पॉजिटिव कर पाने में, नकल कर पाने में, या फिर अपने ओर आकर्षित कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये लूप ऑफ ह्यूमर हंसमुख हास्य कवि व मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। इसीलिए आपके मरकरी के ऊपर इतनी सारी लाइन अवेलेबल है जो बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। लोगों को बांधे रखने की क्षमता, कन्विंस करने की योग्यता, अट्रैक्ट करने की योग्यता, डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट करने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। आप जैसे ज़्यादा तक तो लोगों से घिरे रहते हैं, लोगों की कोई कमी नहीं होती लाइफ में। लोग तो सिर्फ आपसे इसलिए जुड़ना या मिलना चाहते हैं ताकि उनको वो पॉजिटिव वाइब्स मिलते रहे, वो अपने दुख दर्द जो है भूल सकें। इस कंडीशन में फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाता है, अर्निंग कैपेबिलिटी 100% इंक्रीज होती है और ओल्ड एज में तो बहुत अच्छी हो जाती है। इसका नियम होता है, ये सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच देता है, तो जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की, इन तीनों चीज़ों की कोई कमी नहीं होती। ये तीनों चीज़ें हमेशा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अब क्या हो गया आपकी हथेली में कि लूप ऑफ सीरियसनेस भी आ गया और लूप ऑफ ह्यूमर भी आ गया। तो ये दोनों प्रभाव समय समय पर देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। लंबे समय तक इसके अतिरिक्त दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना। ऐसा मरकरी ट्रेडिंग के लिए, शेयर मार्केट के लिए, किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के लिए, या एज अ कंसल्टेंट, एज अ एजेंट बन कोई भी काम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं आपकी नीचे की तरफ आ रही है, जो कि इमोशनल सेटबैक देता है। आप पैसा संबंधी व्यवहार ज़्यादा किसी से मत रखिएगा, वरना आपका खुद का ही पैसा आपको लेने में दिक्कत आ सकता है। और बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा करके भी मत रखिएगा। सेल्फ मेड लक लाइन वालों के लिए तो ये श्राप होता है कि अगर वो किसी से उम्मीद लगा के बैठे तो आप जो कुछ करेंगे सब खुद के दम पर। उम्मीद लगाना है तो खुद से या परमात्मा से लगाइए, बाकी कोई चीज़ से उम्मीद लगाने की या एक प्रकार से ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हृदय रेखा की एक शाखा जो सीधे जा रही है, ये वर्कोहोलिक नेचर देती है, तो खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना ये पसंद होता है। और एक शाखा ऊपर की तरफ जा रहा है जो ऑनेस्टी, लॉयल्टी को और इनक्रीज करती है, सेंटिमेंटल व इमोशनल बनाती है। बट आपका जैसे स्टार्टिंग में कहा गया कि नेचर पे पूरा कंट्रोल है, तो इमोशंस, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा शो करना आपके नेचर में नहीं है। इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते आप। अभी जैसा आपका सन माउंट बिल्ड हो रहा है तो उसमें कुछ स्क्वायर जैसे साइंस भी आ रहे हैं, जैसे एक यहाँ पर दिखा था, एक इधर भी हल्का सा जो है फिश सिंबल का साइन दिखा था। ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अगर ये सूर्य अच्छा रिस्पॉन्स कर गया तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप विद इन द कपल ऑफ ईयर यानी 2 साल के अतिरिक्त ले लेंगे। प्रॉपर्टी आने के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं। जब भी लाइफलाइन में हल्का फुल्का भी आइलैंड बनता है, वो जीवन का सबसे दर्दनाक या सबसे कठिन समय जीवन का हो जाता है। और ये समय आपके चाइल्डहुड को दर्शाता है। अराउंड 23-4 के एज तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे और स्ट्रगल, स्ट्रेस या स्टक से एक प्रकार से थे अपने लाइफ में, क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड बचपन बहुत डिफिकल्ट देता है।
बचपन में ही दुनियादारी सिखा देता है, ऐसी वाली बात हो जाती है। हेल्थ इशू, फैमिली इशू, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें इससे फेस करना पड़ता है। तो बचपन इतना ठीक नहीं दिख रहा है। 23-4 के बाद में ये है कि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई तो निर्णय खुद के दम पर लेना या लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ने लगना वो दिख रहा है। एक बड़ा स्ट्रगल स्ट्रेस अराउंड 28 और 30 के मिड में भी आपको आया है, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की तरफ से रेखा अगर क्रॉस करके आगे गई तो आपके पार्टनर भी कोई ना कोई वर्क इंडिपेंडेंट करेंगे या पार्टनर के नाम से काम करने से भी लाभ अच्छा मिलेगा, और ये समय आपके जीवन का 37-8 के आसपास का रहेगा। माइंड लाइन पर देखिए तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन जब डिक्लाइन इस प्रकार से होता है, बायफोर्क बनाता है, तो हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहना, चतुर चालाक रहना, अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से इस कंडीशन में ग्रैब कर पाना, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा गेन कर लिया होता है, और थोड़ा रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर होना, खुद के ख्यालों में रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह देता है। और जितनी भी रेखा यहाँ से उठ ऊपर की तरफ जा रही है, ये सब ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, जिसके कारण ऑर्डरली अपने काम को अरेंज कर पाने में अच्छे सक्षम दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार का मरकरी और इस प्रकार के लाइंस बिजनेस में बहुत अच्छा लक देते हैं, या मल्टी मिलियनियर बिजनेस या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या फॉरेन जाने से बनाते हैं। इसीलिए माइंड लाइन को बिल्कुल भी खराब नहीं कहा जा सकता। ये माइंड लाइन ऐसा है जो सीधे शॉर्टकट कर 4 स्टेप का काम 1-2 स्टेप में करवाता है। तो लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी सुधरती दिख रही है, और बहुत अच्छी खासी मक्खन जीवन होने वाली है आपकी 36 से, क्योंकि पहले की आप लाइफ लाइन की क्वालिटी देखिए, हल्की सी बिखरी हुई है, लेकिन ये वाली कितनी डार्क वो स्मूथ चल रही है। जितनी डार्क और स्मूथ चलती है उतना लाइफ ईजी होता चला जाता है। बाहर की तरफ भी रेखा जा रही है, अंदर भी आ रही है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस होते हैं। हल्के फुल्के सपोर्टिव लाइन है, तो समय समय पर दूसरों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कोई किसी का परमानेंट सपोर्ट मिलना ये ज़रूरी नहीं है आपके हाथ में। यानी ये जरूरी नहीं है लाइफ में कि मिलते रहे, ऐसा हथेली में दिख रहा है, और किसी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, ये भी एक बात है। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों ठीक है, तो मंगल ठीक होता है तो हेल्थ के रिगार्डिंग इशू बहुत कम ही हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज ख़त्म होती है। शुक्र डेवलप्ड अच्छा, जो लग्जरीज कंफर्ट आपको अच्छा देगा, जिसके तहत एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा सा बचेगा। रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन करना, अपने स्कूल को डेवलप करना ठीक रहेगा, बट किसी बात को लेकर के बैठे रहना, बेफिजूल की बातों में जाना, इन सब चीज़ों से शुक्र खराब होगा। और शुक्र खराब हुआ तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ स्ट्रगल देने लग जाएगा, क्योंकि हर जगह से रिश्ते खराब होना शुरू होंगे और नेगेटिविटी फैलेगा। आपका शुक्र है अच्छा, जो आपको जीवन में तमाम तरह के सुख, सुविधा और सारे प्लेजर को फुलफिल करेगा। बस चिंतन मनन बेफिजूल से दूर रहना है। केतु का पोजीशन ठीक है, चंद्र विकसित ठीक है, तो खान पान और घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे। और मरकरी लाइन जब गुजरती है तो बहुत अच्छी ये स्किल्स को डेवलप करता है। कोई भी बिजनेस करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत अच्छा पैसा देने वाला है। फिलहाल आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। सूर्य को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज़्यादा जीवन में उपलब्धियाँ आपको हासिल होती चली जाएगी। लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से ही सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, और आगे चल कर के सैटर्न लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो जब दोनों हथेली में सैटर्न तक लक लाइन पहुँचे या मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो तो पैसा बहुत अच्छा आता है, करोड़पति बन पाते हैं, और सेल्फ मेड लक लाइन की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आपका जीवन शैली बहुत अच्छा होने वाला है। बस अपने सूर्य को यानी फोकस को स्ट्रॉन्ग करना है, और नेगेटिविटी यानी ओवर थिंकिंग से दूर रहना। बाकी कोई फर्दर इशू, ट्रबल आने वाले कम से कम 4-5 सालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।